क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर ट्राइंगल एनसीईआरटी पेज नंबर 128 एनसीईआरटी पेज नंबर 128 एक्सरसाइज 7.3 कंसेप्ट जितनी थी वो सब हो चुकी है। चार टाइप की हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस किया था, वो सारा हमारा हुआ। फिर लास्ट एक्सरसाइज में एक नया कंसेप्ट आ गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स या साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो उन्हीं सब के ऊपर ये लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज 7.4 वो अब डिलीटेड है, इस साल सिलेबस में नहीं है, तो 7.3 हमारी लास्ट है। शुरू करते हैं, अभी तक हमने जितना किया उसी के ऊपर चलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने फिगर इसकी बना दी है। हमें बोला गया ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle in which AB equal AC मैंने मार्क किया, और AD is an altitude, मैंने AD altitude बना दिया, altitude perpendicular 90. अब शो करना है, दो चीजें शो करनी है। एक, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BD इक्वल DC लाना है। जब BD इक्वल DC लाएंगे तभी हो जाएगा कि हाँ ये बाइसेक्ट हो रहा है। दूसरे पार्ट में प्रूव करना है ऑल्सो AD बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब एंगल 3 इक्वल एंगल 4 लाना होगा। जब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आएगा तो हम कह सकेंगे कि हाँ एंगल भी बाइसेक्ट हो गया। या यूनिक दोनों को मिलाकर कहें तो हमें यह प्रूव करना है AD is the bisector of angle A as well as BC। तो दो ही ट्राइंगल है ये, एक राइट ट्राइंगल ABD और एक राइट ट्राइंगल ADC। पहले तुम खुद सोच लो, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास कितनी आइटम बिल्कुल तैयार है जो इन्हीं ट्राइंगल से बिलोंग करती हो और उसका हमारे पास प्रॉपर रीजन हो। पहले तुम अपने लेवल पर सोचो, वो 3 आइटम। इतना टाइम इसके लिए काफी था, क्योंकि इस क्वेश्चन में तीनों ही चीज हमें रेडी करके दी गई है। क्या? इस ट्राइंगल का AB इक्वल इस ट्राइंगल का AC है ना, रीजन आ जाएगा गिवन। हाँ, पहले गिवन में लिखोगे जो यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो प्रूफ दोनों पार्ट करके लिखोगे। प्रूफ इन राइट ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। नेक्स्ट लाइन, AB इक्वल AC, रीजन आ जाएगा गिवन। नेक्स्ट सेकंड आइटम, AD इक्वल AD, क्यों? कॉमन, AD उसकी भी साइड है, AD इसकी भी साइड है। नेक्स्ट तीसरी आइटम क्या है? एंगल 1 इक्वल एंगल 2। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल क्या? 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री, क्यों? रीजन आ जाएगा बिकॉज AD परपेंडिकुलर BC, बिकॉज AD परपेंडिकुलर BC। तीनों आइटम पूरी हो गई ना, 1, 2 और ये 3। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? RHS। R मतलब राइट एंगल हमने लिया, H मतलब हाइपोटेन्यूज हमने ली, और S मतलब एनी साइड हमने कॉमन के नाम पर लिया। तीनों आइटम पूरी हुई। तो अब इनकी नेमिंग सेट कर लेते हैं। यहां नेमिंग करूंगा इसकी और यहां नेमिंग करूंगा इसकी। नेमिंग के वही सारे डायलॉग्स हैं जो मैं पहले वाली क्लासेस में तुम्हें बताता रहा हूं। जरूरत है हमें अपने लेवल पे उन डायलॉग्स को याद करने की। जहां मर्जी से शुरुआत करता हूं। हमने इसको इसके इक्वल बोला था, इसके सामने खैर 1 और 2 तो वैसे इक्वल थे, तो D यहां। और क्या बोला था भाई हमने? ये साइड कॉमन बोला था ना, इन साइड्स को कॉमन बोला था। इस ट्रायंगल में इसके सामने B आ रहा है, इस ट्रायंगल में इसके सामने C आ रहा है। अब इसका D हो गया, B हो गया, बच गया A, कॉन्ग्रुएंसी का साइन। इसका भी D हो गया, C हो गया, बच गया A। बाय रीजन आ जाएगा RHS। दिस इंप्लाइज BD इक्वल DC बाय CPCT। ऑल्सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ऑल्सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ऑल्सो लिखा है तो बाय CPCT लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बच्चों की सारी चीजें इक्वल होगी।
तो BD इक्वल DC हो गया और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो गया बाय सिंप्लिसिटी। दिस इंप्लाइज AD बाइसेक्ट्स BC एज वेल एज एंगल A। तो ऐसे ये हमारा सॉल्यूशन होना था, बिल्कुल सीधा सीधा था और मुझे तुम्हारे ऊपर अब कॉन्फिडेंस है क्योंकि 2 एक्सरसाइज में तुमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर ये क्वेश्चन मैं नहीं भी कराता तो तुम भी एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को कर लेते। आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने फिगर यहां पर बना दिया है। गिवन जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सारा लिखोगे, टू प्रूव जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सारा लिखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा एक ट्रायंगल एबीसी हमने बना दिया, BE एंड CF आर इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। पहले तो ऑल्टीट्यूड की कहा बात, तो मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसने कहा ये दोनों ऑल्टीट्यूड आपस में इक्वल है, लिखा हुआ ना 2 इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, मतलब BE इक्वल CF, इक्वल का साइन मैंने मार्क किया। कहता है यूजिंग RHS प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि RHS करना है, लेकिन याद रखना एग्जामिनर कभी तुम्हें लिख के नहीं देगा कि तुम इसको ASA से करो या RHS से करो या SSS से करो। वो कभी किसी क्वेश्चन में ये लिख के देने वाला नहीं है, क्योंकि अगर उसने ये लिख करके दिया कि आप इसको SSS से करो या RHS से करो तो उसने 50% सॉल्यूशन तो हमें ही टेबल में सजा के दिया हुआ है। सॉल्यूशन तो तुम्हें पता लगेगी क्या नाम गया। अब इसने RHS कहा है तो हम सीधा वहीं पे करेंगे फोकस। R मतलब कोई राइट एंगल इसमें है, H मतलब हाइपोटेन्यूज है, S मतलब कोई साइड हमें ढूंढनी है। सॉल्यूशन 50% लग गया पता, प्लेट में सजा के दिया हुआ है। तो कभी ऐसा नहीं देगा, हमें खुद डिसाइड करना है। तो खैर फिलहाल इसने कहा है तो हाइपोटेन्यूज तो यही वाली है, इसी में चलते हैं। इन ट्रायंगल प्रूफ में लिखोगे इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEP, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB। शुरू करते हैं। BC इक्वल BC, क्यों? कॉमन, इस ट्रायंगल की साइड BC और इस ट्रायंगल की साइड BC, BC इक्वल BC कॉमन। नेक्स्ट, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, इस ट्रायंगल का एंगल 1, इस ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। रीजन डालना पड़ेगा बिकॉज BE एंड CF आर परपेंडिकुलर्स, बिकॉज BE एंड CF आर परपेंडिकुलर्स। ठीक है। तीसरे आइटम क्या अब बची? BE इक्वल CF, क्यों दिया हुआ क्वेश्चन में? R इक्वल ऑल्टीट्यूड्स लिखा हुआ है ना, तो इस ट्रायंगल का CF ऑल्टीट्यूड और इस ट्रायंगल का BE ऑल्टीट्यूड आपस में इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन इसका रीजन आ जाएगा। तो अब दिस इंप्लाइज ट्रायंगल BFC, ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEP, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEB। ठीक है। दिस इंप्लाइज, अब एक बात मैं इनडायरेक्टली बताता हूं, हमें लाना था ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ABC आइसोसेलेस कब होगा? जब उसकी दो साइड AB और AC इक्वल होगी। तो जब तक AB AC के इक्वल नहीं आएगा तब तक आइसोसेलेस नहीं है। तो हम ये देखें कि भाई हमने ये वाला ट्रायंगल पकड़ा था EBC, क्या AB इस ट्रायंगल की साइड है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या AC इस ट्रायंगल की साइड है? ये भी बिल्कुल नहीं है। तो भाई कैसे होगा? जिस साइड को हमें इक्वल प्रूव करना था वो इनकी है ही नहीं, तो हमने पकड़ा क्यों इनको? भाई पकड़ा तो इसलिए क्योंकि इसने कहा था कि RHS लगानी है, और RHS लगाने के लिए तो हमें इसी ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। अब तो चलो हम चले तो गए, लेकिन ये साइड कैसे पकड़े? तो साइड पकड़ने के लिए अब हमें याद आना चाहिए, हमने इस एक्सरसाइज से पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स या साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। यहां पर हमें ये दो साइड इक्वल लानी है ना। अब ये इस बड़े ट्रायंगल ABC में अगर AB इक्वल AC लाना है, इस ट्रायंगल की अपनी दो साइड अगर इक्वल लानी है, तो इस चैप्टर की प्रॉपर्टी कहती है कि इन साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल दिखा दो।
इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में इन साइड्स के सामने वाले एंगल्स इक्वल दिखा दो, तो हम एंगल बी को एंगल सी के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। एंगल बी को एंगल सी के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। बी और सी इक्वल आ जाएंगे तो हम कह सकेंगे हाँ ट्राइंगल के दो साइड भी इक्वल हो गए। तो अब वापस चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आरएचएस से एफबीसी और ईबीसी को ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो बाय सीपीसीटी इस ट्राइंगल की साइड बी, एंगल बी और इस ट्राइंगल का एंगल सी इक्वल हुआ बाय सीपीसीटी। एंगल बी इक्वल एंगल सी, दोबारा रिपीट करता हूं, एंगल बी है एफबीसी ट्राइंगल का और एंगल सी है ईबीसी ट्राइंगल का, जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ आरएचएस से किया। तो एंगल बी इक्वल एंगल सी बाय सीपीसीटी छोड़ दो। नेक्स्ट टाइम में दिस इंप्लाइज AB इक्वल AC, दिस इंप्लाइज जस्ट बाद AB इक्वल AC। रीजन क्या आएगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। AC ये किसके सामने है? पूरे B के सामने है, और AB किसके सामने है? पूरे एंगल C के सामने है। तो जस्ट बाद हमने लिखा दिस इंप्लाइज AB इक्वल AC। रीजन आ जाएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। साथ में जरूर लिखोगे, आना चाहिए ना, ट्राइंगल की तो अपनी स्टेटमेंट आनी चाहिए। ऑफ ट्राइंगल ABC, हेंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव्ड। ऐसे चलेगा। तो बस लास्ट में उस कंसेप्ट का यूज हुआ है, उससे पहले तो एज यूजुअल था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये मैंने बना रखा है, बहुत ही, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमने बना दिया विद AB इक्वल AC, मैंने मार्क कर दिया। कहता है ड्रॉ AB परपेंडिकुलर BC, मैंने ये 90 यहां पर दिखा दिए। प्रूव करना है एंगल B इक्वल एंगल C। तो चलते हैं, इसको तो डायरेक्टली लेता हूं, वैसे तुम्हें भी नजर आ रहा है तीनों आइटम तैयार है। इन ट्राइंगल गिवन टू प्रूव तुम अपने आप लिखोगे, प्रूफ इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। क्या? AB इक्वल AC, क्यों? गिवन। AP इक्वल AP, क्यों? कॉमन। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 90, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 90। रीजन में आ जाएगा परपेंडिकुलर। हो गया। बाय कौन सी लगी? RHS। हमने एक R लिया, एक H हाइपोटेन्यूज ली और एक एनी साइड S लिया, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। दिस इंप्लाइज इस ट्राइंगल का B इक्वल इस ट्राइंगल का C बाय सीपीसीटी, हेंस प्रूव। बिल्कुल सस्ता, सुंदर और टिकाऊ क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एनसीईआरटी से एग्जामिनर अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेता है तो वो क्वेश्चन नंबर 3 ही लेता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, इस एक्सरसाइज से अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन लेना होता है एग्जाम के लिए, क्वेश्चन पेपर के लिए, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 ही लेता है। इस एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा आने वाली फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन की रही है, और बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट होगा। देखो, इसने कहा टू साइड्स AB BC एंड मीडियन। ये मीडियन है, अगर AM मीडियन है तो मीडियन करता क्या है? साइड के दो इक्वल पार्ट्स करता है, मतलब BM इक्वल MC हो गया। ऐसे AM भी मीडियन है, मीडियन क्या करता है? साइड्स के दो इक्वल पार्ट करता है, मतलब QM इक्वल NR हो गया। याद रखना, वैसे पुरानी आइटम है, नई आइटम नहीं है। मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता, या परपेंडिकुलर मीडियन नहीं होता, याद रखना, सिर्फ मीडियन है। तो इसने कहा दो साइड AB BC और मीडियन AM उस ट्रायंगल की दो साइड और मीडियन के इक्वल है। हमें बताया गया ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है,
ये मीडियन इस मीडियन के इक्वल है, ठीक है। हमें बोला गया ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये मीडियन इस मीडियन के इक्वल है, ये हमें दिया गया। अब दो इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बोला गया ट्रायंगल एबीएम और ट्रायंगल पीक्यूएन इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं इनको करो। करते हैं। सबसे पहले तुम ढूंढ लो, तुम देख लो इन छोटे छोटे ट्रायंगल में क्या क्या आपस में इक्वल तैयार है, सोच लो। तो अब मेरी बारी। हमने देखा भाई इस ट्रायंगल की एबी साइड इस ट्रायंगल की पीक्यू साइड के इक्वल है। भाई बड़े ट्रायंगल की साइड है तो छोटे की भी तो है वो। नेक्स्ट, इस ट्रायंगल की साइड एएम और इस ट्रायंगल की साइड पीएन के इक्वल है, दिया हुआ है। दो आइटम तैयार हो गई, क्या डबल एस तैयार हो गया। तीसरा एंगल तो कोई इक्वल है ही नहीं, एक भी एंगल इक्वल नहीं दिया, कॉमन भी नहीं है कोई, ना तो कोई एंगल दिया और ना कोई एंगल कॉमन है। इससे पहले हमने जहां पे भी एंगल का यूज किया था, ए का यूज किया था, उन सब क्वेश्चन में कोई ना कोई एंगल हमें इक्वल दिया हुआ था पहले से, या कोई एंगल कॉमन पड़ रहा था। लेकिन यहां पे तो एक एंगल के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई, तो एंगल तो है ही नहीं, भूल जाओ फिर उसको। तो इसका मतलब तीसरी आइटम आपको ऐसे ही तैयार करनी पड़ेगी, ऐसे ही लेना पड़ेगा। और वो कौन सा लेना पड़ेगा भाई? इस ट्रायंगल की दो साइड हो गई, बीएम की कमी पड़ रही है, इस ट्रायंगल की दो साइड हो गई, क्यूएन की कमी पड़ रही है। तो इसका मतलब हमें कैसे भी बीएम और क्यूएन को इक्वल आना होगा। तो वो कैसे लाएंगे? तो हमें याद आना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई बीसी और क्यूआर हमें इक्वल दिए हुए थे। हमें बीसी और क्यूआर पूरी साइड क्वेश्चन में इक्वल दी गई है। दूसरा, फिर हमें स्ट्राइक करना चाहिए कि एएम और पीएन मीडियन है। अब मीडियन क्या करता है? मीडियन तो ट्रायंगल के दो इक्वल पार्ट कर देता है, ये इसके इक्वल कर देता है, ये इसके इक्वल कर देता है। तो इसका मतलब एन बीसी का मिड पॉइंट हो गया फिर तो। इसका मतलब क्या हो गया? एन क्यूआर का मिड पॉइंट हो गया फिर तो। अब मिड पॉइंट हो गया और मीडियन का तो काम ही मिड पॉइंट से होता है, तो फिर तो इन पूरी साइड के आधे भी इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे? और नेक्स्ट टाइम लिखोगे और हाफ बीसी इक्वल हाफ क्यूआर। पहले लाइन में बीसी इक्वल क्यूआर लिखोगे अलग, नेक्स्ट लाइन में अलग से लिखोगे और हाफ बीसी इक्वल हाफ क्यूआर। ठीक है, मीडियन है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। बाइसेक्टर होता तो भी हम ऐसा करते, और करते ही हैं हम। अब बीसी का आधा लेना है, बीसी का आधा ये भी है, ये भी है। हमें किसकी जरूरत है? बीएम की जरूरत है। क्यूआर का आधा कौन सा लूं? हमें किसकी जरूरत है? क्यूएन की जरूरत है। ठीक है, तीसरा आइटम यही कमी पड़ रही थी, इसको डाल दिया नंबर 1। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं। गिवन टू प्रूफ तुम सब लिखोगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। प्रूफ में आप लिखोगे, शुरुआत यहां से होगी, शुरुआत यहां से होगी और सबके सॉल्यूशन में नजर आना चाहिए। प्रूफ में सबसे पहले लिखोगे सिंस बीसी इक्वल क्यूआर, पीछे रीजन आएगा गिवन। नेक्स्ट एंड और हाफ बीसी इक्वल हाफ क्यूआर, रीजन दे दोगे बिकॉज एएम एंड पीएन आर द मीडियंस, बिकॉज एएम एंड पीएन आर द मीडियंस। तीसरी लाइन में और बीएम इक्वल क्यूएन, बीएम इक्वल क्यूएन, इसको डाल दिया नंबर 1, इसको डाल दिया नंबर 1। छोड़ो, अब चलते हैं मेन काम पर। अब लिखोगे नाउ ट्रायंगल एबीएम एंड ट्रायंगल बीक्यूएन, नाउ ट्रायंगल एबीएम एंड ट्रायंगल पीक्यूएन। नेक्स्ट लाइन AB इक्वल PQ, रीजन गिवन। AM इक्वल PN, रीजन गिवन। BM इक्वल QN फ्रॉम 1, BM इक्वल QN फ्रॉम 1। ठीक है, रीजन आ जाएगा बाय S S S congruency, बाय ट्रिपल S congruency। नेक्स्ट, दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल एंगल Q। नेक्स्ट लाइन, दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल एंगल Q, रीजन आ जाएगा बाय CPCT, बाय CPCT, बाय CPCT। उसको डाल देना नंबर 2।
दिस इंप्लाइज नेक्स्ट टाइम में हम लोग लिख देंगे एंगल बी इक्वल एंगल क्यू बाय सिंप्लिसिटी नंबर 2। अब लिया क्यों हमने, उसने थोड़ी ना पूछा है कि प्रूव दैट एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, क्यों लिया है वो नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट प्रूफ में हमसे मांगा गया है प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर लाना है। तो अब बड़े ट्रायंगल के लिए देखते हैं क्या क्या तैयार था। ए बी इक्वल पी क्यू, इसके बड़े ट्रायंगल की भी साइड है, हमारे पास तैयार था एक। बी सी इक्वल क्यू आर पहले से दिया हुआ था, गिवन है 2। बी सी इक्वल क्यू आर ये भी पहले से दिया हुआ था, नंबर 2। तीसरी आइटम क्या ए सी इक्वल पी आर था, नहीं। क्या कोई एंगल पहले से इक्वल था, नहीं। तो तीसरे आइटम तो चाहिए। अब तीसरे आइटम ए एम और पी एन तो इक्वल नहीं हो सकते, ये इक्वल तो खैर है लेकिन ए एम और पी एन तो यूज नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं यूज हो सकती, क्योंकि ए एम इस बड़े ट्रायंगल की साइड थोड़ी ना है, पी एन इस बड़े ट्रायंगल की साइड थोड़ी ना है, नहीं है। तो तीसरी आइटम क्या थी, तीसरी आइटम ये बी इक्वल क्यू थी। इसके लिए हम पहले पार्ट से लेकर आए हैं। एंगल बी इस बड़े ट्रायंगल का भी एंगल है, एंगल क्यू इस बड़े ट्रायंगल का भी एंगल है, और एंगल क्यू इन दोनों ली गई साइड के बीच में आ रहा है, एंगल बी इन दोनों ली गई साइड के बीच में भी आ रहा है, एस ए एस, एस ए एस। इसलिए फर्स्ट पार्ट से हमने एंगल बी इक्वल एंगल क्यू लिया, क्योंकि वो नेक्स्ट पार्ट की कॉन्ग्रुएंसी में हमें काम आएगा। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, एबी इक्वल पीक्यू गिवन, बीसी इक्वल क्यूआर गिवन, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू फ्रॉम 2। This implies या therefore triangle ABC congruent triangle PQR, triangle ABC congruent triangle PQR by SAS congruency hence proved, by SAS congruency hence proved। अब एक बात याद रखना बेटा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन जब भी आया है वो सीधा आपसे सेकंड पार्ट बोलेगा, सारी कहानी बता करके वो सीधा बोलेगा प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। वो पहले पार्ट के बारे में नहीं करेगा बात, क्योंकि अगर वो पहले पार्ट भी बताया था, सेकंड में बताया था, तो वे ऑफ सॉल्यूशन में पता लग गया कि पहले छोटे ट्रायंगल लूंगा, उससे बी क्यू के इक्वल लेकर आएंगे, फिर वो नेक्स्ट बड़े ट्रायंगल में यूज होगा और फिर वो प्रूव हो जाएगा। फिर तो वे ऑफ सॉल्यूशन हमें लग गया पता। वो हमें वे ऑफ सॉल्यूशन नहीं बताएगा, वो हमें उसका क्लू भी नहीं देगा। हमें याद रहना चाहिए कि बड़े ट्रायंगल इसमें प्रूव करने के लिए पहले छोटे ट्रायंगल को पकड़ना ही पड़ेगा, उससे एंगल बी इक्वल क्यू आएगा जो हमारे बड़े ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी में काम आएगा। तो एक तो ये याद रखना कि एग्जाम में हमसे सीधा सेकंड पार्ट पूछा जाएगा। दूसरा ये भी याद रखना, एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन की फिगर दी गई है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार बिना फिगर के आता रहा है। कहानी जैसे अभी क्वेश्चन में लिखी है, एग्जाम में भी बिल्कुल वही की वही कहानी लिख करके देगा। ऐसा नहीं है कि फिगर नहीं है तो कहानी कुछ और लिख करके देगा, बिल्कुल यही सारी स्टेटमेंट, यही की सही कहानी लिख करके देगा। फिगर आपको ऐसे बनानी है, ये याद रहे। और फर्स्ट पार्ट में आपको पहले क्या करना है, उससे क्या लाना है, ये भी याद रहे। तो आज के ये हमारे 4 क्वेश्चंस हुए हैं। इन चारों क्वेश्चंस को आप आज रात तक करके भेजेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बचा है, वो मैं अलग से कराऊंगा क्योंकि उसमें काम ज्यादा है, लेंथी है। आज की सफाई यही समाप्त, धन्यवाद।